भेड़ों का बेच रहा है, कुत्ते का बेच रहा है, गधे का बेच रहा है, क्या बेच रहा है हमें कुछ इल्म ही नहीं है। लालच के खुमार में बेकाबू व्यापार, गजा के नाम पर जहर फरोशी, कश्मीर में खुलेआम सड़े गले गोश्त का हो रहा है कारोबार। इंसानियत है शर्मसार, जरा सोचिए तो सही क्या सोच रहा होगा संसार। समझी क्या खाना माज क्या हलाल क्या हराम क्या। तफनज़दा गोश्त, गंदगी से अटी हुई गोश्त की दुकानों का खून आलूद फर्श और उस पर मक्खियों का हजूम देखकर कलेजा मुंह को आता है। गोश्त फरोश पैसे कमाने में है मदहोश, तो खरीदार है खामोश। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर और बेहसी की ये तस्वीर। लोग कहते हैं सुधार में अगर की गई मज़ीद ताख़ीर तो मिट जाएगी हमारी तकदीर। आजकल यहाँ पे यही लगा है, खाली पैसा चाहिए। ये नहीं सोचना है कि हम किसको खिला रहे हैं और कौन खा रहा है, खाली पैसे के पीछे पड़े हैं। और हम जैसे लोग, मैं अपने भी बात कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं दिखाई देगा कि ये सही है ये गलत है, इसने कैसे पकाया क्या पकाया, वो तो हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। हमें कहीं टेस्ट मिलना चाहिए और कुछ नहीं। और पकाने वाले जो लाने वाले मीट लाने वाले होते हैं उनको भी पता ही नहीं है हम किनको खिला रहे हैं। आखिरत में हमें जवाब देना है, हम मीट भेड़ों का बेच रहा है, कुत्ते का बेच रहा है, गधे का बेच रहा है, क्या बेच रहे हैं हमें कुछ इल्म ही नहीं है। बस हमें मज़ा होना चाहिए। उनकी तो ईमानदारी देखो, कम से कम उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि कोई दूसरों को इबरत मिले। दिवान लोकन धोख लोकन दिवान धोख क्या कोर सोरे कार बदनाम, होटल कार गो बदनाम, पूज कार गो बदनाम। वन बड़ खतरनाक धोख लोकन खत न ज्यादा वन बोजान सारी तो वन क्या वन बिचार, मगर यह धोख ना ये असर पे सरसी पे सरसी पे असर। यह बड़ खतरनाक धोख। बह वन युत योत धोख, यह पूजवान ये हयत हेत क्या अवेजान सह बेबी तल अनान क्या पाई क्या तथ में हेको वन क्या बलाय यमन निश ना ये सह मा कट माज, तथ में हेको कट माज वन। कट माजुक रिश्त बन 100 रुपये, 100 कम बन क्या सह कत आन। होटलस में कनान वनकस 50 रुपये 60 रुपये, वन पाई सह क्या हक न बह वन कह। ऐसे ये जो खाना पका रहे हैं कम से कम उनको भी पता चले हम किस आलम में बैठे हैं। यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। आप देखो रेडे पे कितनी मक्खियाँ चल रही है, कितनी मक्खियाँ हैं। वो नजासत पे भी बैठेगी, उसी खाने पे भी हम वही खाना हम खाए रहे। अभी गोलगप्पे वाले मैंने परसों वहाँ पे देखा, उसने मटके में हाथ डाला है, यहाँ तक उसका मटके में वो बाजू चली गई। जब उसने वो मटके से बाहर निकाली बिल्कुल उसको सफ़ेद पड़ा है, जितना भी मैल था नाखून में वो भी उसी में, और हमें पता नहीं हम खा क्या रहे हैं। अजीब मसला है यहाँ। वन यह खराब माज गलत, अम सि जोन आजार वो बाकी मार्केटस में माल वुचन गो असल तेल बाकी ये जाए सह गई जबत कर बदजनी गई पे गसान गन सह कम गसान मिसाल लुकन मज बद ख्यालात गई सह कश्मीर जिसे कुदरत ने ना सिर्फ फितरी हुस्न से नवाजा है बल्कि एक मुनफरिद सकाफती वर्से से भी मालामाल किया है। इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीरी तहजीब व तमद्दन का अगर कोई बुनियादी जुज़ रहा है तो वो है गोश्त, जो सिर्फ एक खुराक नहीं बल्कि एक सकाफत और एक पहचान है। वादी में कोई भी तकरीब हो, ख्वाह व खुशी का मुकाम हो या फिर गम की घड़ी, गोश्त इसका लाजमी जुज़ होता है। वाज़वान महज खाना नहीं बल्कि रिवायती मोहब्बत, मेहमान नवाजी और शान कश्मीरियत की मुकम्मल झलक है। अभी जो गोश्त पकड़ा है कुछ 1200 kgs था वो, तो आई कॉन्ग्रेचुलेट अथॉरिटीज़ कि उन लोगों ने ऐसा कदम उठाया है
तो मुझे लगता है उनको रूटीनली चेकअप करना चाहिए हर किसी मार्केट में। तो श्रीनगर की बात है, आप देख लो अनंतनाग में कितना होता होगा, कुलगाम में कितना होता होगा, तो इन पे पूरा चेक होना चाहिए। आप देख लो आज का ट्रेंड चल रहा है, नए कैफेज आ रहे हैं कश्मीर में, वो 100 रुपये में आप 4 रिश्ता दे रहे, 4 कबाब दे रहे हो। वो देखना कि यहाँ से 700 रुपीज़ kg मीट आ रहा है, तो आप 100 रुपये में कैसे 4 कबाब दे रहे हो या 4 रिश्ता दे रहे हो। तो वो भी देखना पड़ता है कि क्या वो ठीक मीट आ रहा है, क्या वो ऐसा ही मीट तो नहीं है। बस ऐसे में क्या होना चाहिए इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मुझे लगता है ये तो हमारी भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सिटीजन्स ऑफ दिस लैंड, और ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फूड अथॉरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन लोग को चेक करना चाहिए। एटलीस्ट अगर मंथ में 2-3 बार चेक होगा, सरप्राइज चेकिंग होगी, तो मुझे लगता है ये किसी भी हद तक ये रोका जा सकता है। कश्मीर में मुख्तलिफ जगहों पर अब तक छापामार कार्रवाई के दौरान क्विंटलों और मनों के हिसाब से मुज़र सेहत और ताफुनज़दा गोश्त जब्त किया गया है। सड़े गले गोश्त के इस मकरू धंधे का पर्दाफाश होने के बाद अवामी हलकों में तशवीश की लहर पैदा हो गई है। लोगों का कहना है कि जिस खित्ते में गोश्त सकाफत की बुनियाद है, वहीं आज ये गोश्त ताफुन, बदबू और बददियानती की अलामत बन चुका है। दिन ब दिन वादी के गोश्त बाजार गंदगी, बेतरतीबी और बदइंतजामी की एक इबरतनाक मिसाल बनकर उभर रहे हैं। खाने पीने में काफ़ी परहेज़ करना है, अपने आंखों के सामने देखना है ये क्या है जो हम खा रहे हैं, इसको क्या हलाल किया है, ये झटका है, मरा हुआ है, ज़िंदा है। ये सब चीज़ें हमारी दिमाग में पैदा हो गई। अब तो खौफ पैदा हो गया ना, उस खौफ के लिहाज से हमें ये देखना है, वरना मर जाएंगे, बीमारियाँ लग जाएंगी। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने पहले भी कहा आपको, मरे हुए मुर्गे बेचे जाते हैं, मरे हुए गायें बेची जाती हैं, मरे हुए भेड़ बेचे जाते हैं। अब किसको पता है, कौन देखता है? ये काम आम आदमी का नहीं है, ये सरकार का काम है। इसके लिए एक ऑर्गेनाइज्ड एक बोर्ड होता है जो देखता है इसको। पुलिस का काम है, उनको पनिशमेंट का काम है, वो कौन देखता है? यहाँ तो वो सब जो बेखतक जो गोडी होती है ना जंगल में, उसको खोल दिया, उसके हाथ में कोई वो पकड़ में नहीं आती। जिसको जो मर्जी वो करे, कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं पूछने वाला। चाहे नेता हो, चाहे एक आम आदमी हो, पैसा वो एक गलत तरीके से कमाए। ये तो गलत तरीका है ना पैसा कमाने का। अनहाइजीनिक मीट जो उसने 2 रुपये का ला के 20 रुपये में बेचा है, आपको पता नहीं ये क्या है, आपने कहा मैंने मीट ले लिया, तो ये जहर है। ये सब चीज़ें जो हैं सरकार को देखनी चाहिए। अगर वो फेल हो जाती है तो फिर आम आदमी की तो बात नहीं है, वो बेचारा क्या करेगा। जिन्होंने किया है, हमारा उनके साथ दूर का भी वास्ता नहीं, और जो जिन्होंने किया है कि ये गंदा मीट लिया है, उनको करारवा की सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि बाकी जितने भी मतलब लोग ये कारोबार कर रहे हैं उनको लोग शक व शुबहत की नज़र से ना देखें। आवाम से अपील कर रहा हूँ कि घबराने की कोई ज़रूरत है। यहाँ कानून नाफिज करने वाले इन आदमियों के साथ सख्ती से निकले। वुचुन अगर खराब तमिस मुआवजा सह गो तिम इंसान गए रटी, तिमन गो सजा, तिमन गज भरपूर सजा यून दिन। क्या अम सत बाकन करेट खराब, बाकी बिचार तिम अम खराब, गरीब तबक खराब गसान ना। आम गज मतलब पुजस नश पुजस नबर कत महरस गज आसन माज क्या गसान अत मज क्या वन ये माज मारान जबे खान मन मोर चेक कर सही माज कि गलत। कश्मीर जैसे मुस्लिम अक्सरियती खित्ते में भारी मिकदार में सड़े गले गोश्त की जब्ती ने न सिर्फ इंसानी सेहत को बल्कि वादी की इज़्ज़त व वक़ार को खतरे में डाल दिया है। अगर हम मुकामी दुकानों का हाल देखें तो सूरत हाल और भी संगीन है। कसाई खानों में सफाई का नामो निशान नहीं। श्रीनगर का मशहूर कोकर बाज़ार जो इंतज़ामिया की नाक के नीचे है, खुद एक दास्तान बर्बादी है। यहाँ न पर्दे का इंतज़ाम है, न मक्खियों से बचाव का कोई बंदोबस्त। मुर्गों को सरेआम गंदगी में लुथड़ी ज़मीन पर ज़बा किया जाता है। लेकिन हैरान कौन बात यह है कि
ज़ाबह महज चंद लम्हों में कई मुर्गे हलाल कर देता है। ज़बाशुदा मुर्गे बदबू में लिपटे, गंदगी में लथपथ और मक्खियों का हजूम उन पर जश्न मनाता है। आसपास आवारा कुत्ते मुंह चारते नजर आते हैं। अभी तक कहाँ थे वो लोग? आज कार्रवाई हुई या यस्टरडे 2 दिन पहले कार्रवाई हुई। दैट मीन कि जो 2 दिन पहले जितने लोगों ने खाया कि ये लोग उस चीज़ पे नज़रअंदाज किया जा रहा था। मतलब जितने भी आज तक फूड सेफ्टी के कुछ वीडियोस मैंने कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे गश्त कर रहे हैं कि गधों का मीट, आप समझ सकते हो मेरी बात। और जो कश्मीर है 90% मुस्लिम मेजॉरिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं और हमारे अकॉर्डिंग टू हमारे इस्लाम के हिसाब से इस्लाम में कि सोर जिसको पिग कहते हैं वो मीट भी नहीं खा सकते। क्या पता वो मीट भी अभी मार्केट में मिलता होगा। मैं कहता हूँ कि इस पे मतलब ऐसी एक स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कहीं पे भी फॉरेन में आप देखोगे जब मीट करते हैं उसकी बाज़ाब्ता एक टैगिंग होती है, बाज़ाब्ता उसकी चेकअप होती है और फिर उसके बाद जब वो पास होके मार्केट में आ जाता है, आना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ ऐसा सिस्टम यहाँ पे बनना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मोस्ट प्रॉपर्ली मीट लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। सूरत हाल देखने के बाद इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वाकई मुर्गों का इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़बा हो रहा है या महज कारोबारी तेज़ रफ्तारी का शिकार हो चुके हैं। यहाँ की बदबू, गंदगी और बेहसी इंसान को झंझोड़ कर रख देती है। अक्सर दुकानों में ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि आप गोश्त की दुकान पर गोश्त खरीदने आए हैं या किसी कचरे के ढेर पर खड़े हैं। अब मीट 700 रुपये केजी है तो उसमें कितना मेहनत लगा होगा। वो पकाने वाला और ख़रीदने वाला जिसका वो रेस्टोरेंट होगा वो कितना मुनाफा ले लेगा उसमें। ये 100 रुपये का इतना बड़ा कबाब, अभी 700 रुपये केजी है मीट, तो कम से कम एक पाव ही नहीं होगा वो कबाब है जो इतना बड़ा होगा। वो एक पाव कितने की होगी? एक पाव मीट कितने का है? 700 रुपये केजी है, 350 रुपये हो गया आधा केजी, 250 रुपये एक पाव। और एक पाव होता है वो कबाब, वो मिलते हैं। यार अजीब बात है, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी को भी कुछ भी बोलो वो मानने को तैयार नहीं है। आप देखो ना, हम घर में बना रहे हैं, हमारी बीवी, बेटी, माँ, बहन जो भी पकाएगी वो देखो किस तरह से वो, अगर वो रोटी बनाएगी, आप देखो वही तो मैं बात कर रहा था, अगर वो रोटी बनाएगी पहले वो अपने हाथ साबुन से धोएगी, उसके ऊपर जो बर्तन होता है जिसके ऊपर वो रोटी बनाए उसको भी साबुन से धोएगी अच्छी तरह से साफ करके, जिस पर वो पकाएगी तवा को भी साफ करेगी। फिर भी हमें मज़ा नहीं है, हम जाएंगे बाहर ही रोटी लाएंगे। सवाल पैदा होता है कि हम कब इस बदबूदार हकीकत को सामने लाएंगे, कब हम इस कारोबार को रोकेंगे जिसमें इंसानी जानें दांव पर लगी है, कब हम अपनी सकाफत की असल रूह को पहचानेंगे। क्या ये सच है कि अब हमें हलाल और हराम की तमीज़ भी बाकी नहीं रही? ज़रूरत है कि हम सब बेदार हों, हर कसाब से सफाई और शरई असूलों का तकाजा करें, इंतज़ामिया पर दबाव डालें कि वो ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करे जो इस खूबसूरत खित्ते के वकार को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमने आज खामोशी इख्तियार की तो कल हमें गोश्त के नाम पर मर्दार खिलाया जाएगा। अगर निबर माल दिवान तो खराब दिवान तो अत पे कदम तुल, अत गति चेकिंग क्या पता तम क्या मोरमुत तम कि दान तम सुन दीन ईमान, मगर लुक करिन खराब। अगर कह नमाज वक्त नमाज आस पढ़ान तमिस वो गलत गो सह मोकरी तो तम जानम। डायरेक्ट जो यहाँ के मतलब मीट शॉप वाले हैं उनसे लाते हैं मीट, तो हमारा उनके साथ कोई वास्ता नहीं है। जिन्होंने हमारा उनके साथ दूर का भी वास्ता नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों के दिलों में जब शुको शुबात पड़ जाएंगे तो वो होटल वालों का ही मतलब उनका ही नुकसान होगा कि लोग होटल में जाने से कतराने लगेंगे। जो लाते हैं मतलब वो पता नहीं वो क्या करते हैं कि जो मीट लाते हैं उनमें थोड़ा चिकन मिला हुआ होता है, इसीलिए वो थोड़ा मिलावट वाला वो थोड़ा नहीं। मतलब अगर आप जाएंगे कोई मतलब मीट वाले के पास जाएंगे उधर से लाएंगे तो कोई शुबात नहीं होंगे। कश्मीर में गोश्त महज एक खुराक नहीं बल्कि रिवायत, सकाफत और मेहमान नवाजी की एक असल पहचान है। लेकिन जब यही गोश्त मुर्दार बन जाए तो ये सिर्फ सेहत का ही नहीं बल्कि गैरत,
गैरत ईमानी और समाजी इक़दार का सवाल बन जाता है। ये वक्त सिर्फ कार्रवाई का नहीं है, ये बेदार होने का एक अहम मौका है। चलते चलते प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। जल्द ही एक नए मौजू के साथ चलते चलते आपकी खिदमत में होंगे हाजिर। तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ।